वेलकम टू बोधरपन। आज हम बात करेंगे प्लांटी किंगडम के एक डिवीजन जो है बैरोफाइटा। इसके पहले जो डिवीजन था वो था थेलोफाइटा, जो कि ऑलरेडी हमारे चैनल पे आ चुका है। जो आपने वो वीडियो नहीं देखा है जाके वो वीडियो पहले देख लीजिए, ठीक है। प्लांटी किंगडम को हमने बहुत सारे डिवीजन में डिवाइड किया था। उनमें से है थेलोफाइटा, जिनमें डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट नहीं होगा। उसके बाद आता है जिनमें डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट होगा लेकिन वास्कुलर टिश्यू किसी में प्रेजेंट होगा, वास्कुलर टिश्यू किसी में नहीं होगा। उनमें से जो पार्ट है वो है जिनमें वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं है। उसके बारे में आज हम बात करेंगे, जो कि है नंबर 2। प्लांटी किंगडम के जो डिवीजन है उनमें से नंबर 2 जो डिवीजन है वो है बैरोफाइटा। उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखते हैं ये जो बैरोफाइटा डिवीजन है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ये जो पॉइंट है आप इस पॉइंट को स्टार मार्क कर लीजिए। और मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि वीडियो जब चल रहा है तब वीडियो को पॉज करके ये जो पॉइंट है, जो स्पेसिफिकेशन है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आप अपने नोट में लिख लीजिए ताकि आपको पढ़ने में बाद में आसानी हो, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दीज आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस मतलब क्या है? जो लैंड में भी रहता है और पानी में भी रहता है, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, मतलब कि प्लांट किंगडम का एम्फीबियन इनको कहा जाता है। मतलब ये पानी में भी रहता है और लैंड में भी पाया जाता है। दे हैव डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स, मतलब इनमें लीफ, स्टेम, लीफ के बाद स्टेम, रूट प्रेजेंट होगा, ठीक है। इनमें लीफ, स्टेम, रूट प्रेजेंट होगा लेकिन इनमें कोई वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं होगा। दे हैव डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स, इसीलिए तो इनको थेलोफाइटा से अलग किया गया है। थेलोफाइटा में कोई डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स नहीं था लेकिन बैरोफाइटा में तो डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स है, इसीलिए तो इनको थेलोफाइटा से अलग किया गया है। लेकिन इनमें डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स तो है लेकिन कोई वास्कुलर टिश्यू नहीं है, मतलब जाइलेम, फ्लोएम ये सब नहीं है। नो जाइलेम एंड नो फ्लोएम प्रेजेंट। ऑब्वियसली यही तो वास्कुलर टिश्यू है एक प्लांट का, ये प्रेजेंट नहीं है बैरोफाइटा डिवीजन में, ठीक है। तो इसीलिए इनका डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स तो है लेकिन इनमें कोई वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब मेल जो गैमेट है वो बाहर निकल के पानी में तैरते हुए, जो कि ये एक एम्फीबियन है, मतलब लैंड में भी रहता है पानी में भी रहता है। इनको आप देख सकते हैं कोस्टल लाइन के एकदम बगल में जो रॉक्स होते हैं उनमें ये इनको पाया जाता है। ये देखिए रॉक के ऊपर ये ऐसे रहता है, ठीक है। तो जब वहां पे हाई टाइड में वहां पे जब पानी भर जाता है तब मेल गैमेट जो है वो निकल के तैरते हुए फीमेल तक पहुंचता है, देन फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखा जाता है। मेल गैमेट पानी में तैरते हुए फीमेल तक पहुंचता है, देन इनमें फर्टिलाइजेशन होता है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इनका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। फाउंड इन मॉइस्ट डैम्प प्लेसेस, मतलब पानी भरा हुआ जहां पे हर वक्त पानी रहता है, मॉइस्ट डैम्प ऐसे प्लेस में इनको पाया जाता है, ठीक है। राइजोइड प्रेजेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राइजोइड प्रेजेंट फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन। अभी राइजोइड किसको, ये देखिए एक रीसिया का डायग्राम है और इसमें देखिए ये ब्लैक जो पार्ट है ना, ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं राइजोइड। और ये किस काम में आता है? ये वाटर एब्जॉर्प्शन के काम में आता है। तो राइजोइड्स प्रेजेंट फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन, इट इज ए रूट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये एक रूट लाइक स्ट्रक्चर है जो वाटर एब्जॉर्प्शन के काम में आता है। उसके बाद जो ये है ऑटोट्रॉपिक इन नेचर, मतलब ये अपना खाना जो है वो खुद सिंथेसाइज कर सकता है, ठीक है। तो बैरोफाइटा डिवीजन में क्या क्या है पहले फिर से हम सम अप कर लेते हैं। ये एम्फीबियन से प्लांट किंगडम का, मतलब इनको ये पानी में भी रह सकता है और लैंड में भी रह सकता है। दे हैव डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स, इनमें डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स है। लीफ, स्टेम, रूट अलग अलग डिवाइड किया जा सकता है लेकिन इनमें कोई वास्कुलर टिश्यू नहीं है, इसीलिए ये थेलोफाइटा डिवीजन से अलग है। मतलब थेलोफाइटा में डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स नहीं था लेकिन बैरोफाइटा में डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स है लेकिन कोई वास्कुलर टिश्यू नहीं है। वास्कुलर टिश्यू मतलब कोई जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट नहीं रहेगा।
इसके बाद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब मेल जो गैमेट है वो बाहर निकल के मेल बॉडी से तैरते हुए फीमेल तक पहुंचता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, मतलब बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो ये था और एक कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद फाउंड इन मॉइस्ट डैम्प प्लेस, मतलब जहां पे पानी रहता है हर वक्त, डैम्प रहता है प्लेस, ऐसे प्लेस में इनको देखा जाता है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि जो समुद्र है उसके एकदम बगल में जो रॉक पाया जाता है, ठीक है, कोस्ट लाइन में जो रॉक होता है उसमें ये इन लोगों को पाया जाता है, जैसे कि रिसिया हो गया, मार्केंशिया हो गया, फनेरिया हो गया, कुछ एग्जाम्पल है। ये जो है ये एक रिसिया का एग्जाम्पल है। इसमें आप देख सकते हैं कि इनमें राइजोइड जो स्ट्रक्चर है, राइजोइड प्रेजेंट इन वाटर एब्जॉर्प्शन, मतलब वाटर एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करता है, राइजोइड्स जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ऑटोट्रॉपिक इन नेचर, मतलब ये ऑटोट्रॉपिक इन नेचर है। हेटेरोट्रॉपिक मतलब जो अपना खाना खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकता है, ऑटोट्रॉपिक मतलब जो अपना खाना खुद सिंथेसाइज कर सकता है, ठीक है। तो ये था किंगडम प्लांटी का जो डिवीजन बैरोफाइटा, उसके बारे में एक छोटा सा वीडियो। आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।